अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी कि हम लोग कुवैत के लिए गाड़ी लोड करने गए थे। वो सारा एरिया आपको दिखाया था। रात को दोस्तों मैं गाड़ी लोड करके आ गया था। यहाँ पे मिसफा में, मस्कत में एक जगह का नाम है, यहीं पे हमारी अकोमोडेशन है, वर्कशॉप है। तो यहाँ पे मैं आ गया था। आज मैंने गाड़ी को रेडी किया है, अपने पेपर्स वगैरह रेडी किए हैं। तो इनकी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से पेपर कुवैत जाने के लिए हमें चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि ये गाड़ी मेरी अभी नई आई है यूरोप से, तो इसका भी मैंने काम वगैरह करवाया है। यानी इसका इंजन का मैंने टैपट कवर खुलवा के चेक किया है मैकेनिकों को। केम वगैरह इसकी ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसका चैम्बर खोला है, वो भी चेक किया है। आयल चेंज किया है, गेयर ऑयल चेंज किया है, फिल्टर वगैरह सारे चेंज किए हैं। यानी गाड़ी को मुकम्मल तौर पे रेडी कर दिया है कुवैत जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इसको जो है गाड़ी के इसके ब्रेक शू कह लें या लेदर कह लें, लेदर तो नहीं खैर, इसके जो ब्रेक है वो डिस्क वाली ब्रेक है, गाड़ी की यूनिट की भी और पीछे जो बराद है उसकी भी। इसके वो शू हैं लगते, जो ब्रेक शू कह लें उसको, वो मैंने पूरे चेंज कर दिए हैं, यूनिट के भी और उसके भी, बराद के भी। चूँकि दोस्तों डिस्क ब्रेक है तो ये लेदर वाली ब्रेक नहीं है, ड्रम वाली ब्रेक नहीं है इसमें। जैसे दूसरी गाड़ियों में, आम नॉर्मल गाड़ियों में ड्रम होते हैं और उसमें लेदर लगते हैं, वो लेदर वाली ब्रेक नहीं है, इसको डिस्क ब्रेक है। तो वो पूरे शू चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे इसके ट्रांजिट की नंबर प्लेट लगाई है और पीछे भी ट्रांजिट नंबर प्लेट एक लगा दी है। ट्रांजिट दोस्तों जो होती है, ये हमको सऊदी अरब में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब जो कंट्री है उसको क्रॉस करके जाना है। तो उसमें हमें ये ट्रांजिट की नंबर प्लेट चाहिए होगी। सऊदी अरब में जाएंगे, तकरीबन 1100-1150 किलोमीटर का सफ़र हमारा सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब को क्रॉस करके फिर जाना है कुवैत में। तो ये ट्रांजिट नंबर प्लेट जो है वहाँ पे हमारी चलेगी। ये ज़रूरी है, लाजमी है। जो गाड़ियाँ सऊदी अरब को क्रॉस करके बहरीन में जाती हैं या कतर जाती हैं या किसी दूसरी कंट्री में, जॉर्डन वगैरह में, तो उनको ये ट्रांजिट वाली नंबर प्लेट लाजमी चाहिए होती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने मेरा लाइसेंस ख़त्म होने वाला था। चूँकि कुवैत वाले अगर, यानी गाड़ी का जो स्मार्ट कार्ड है, इसको मुल्किया हम कहते हैं, ये ख़त्म होने वाला होगा। 3 महीने से कम इसकी डेट होगी तो वो वीज़ा नहीं लगा के देंगे। ये तो अभी तो गाड़ी नई आई है तो इसका पूरे पेपर न्यू हैं। तो मेरा जो लाइसेंस था वो ख़त्म होने वाला था, 2 महीने उसकी डेट बाकी थी ख़त्म होने में। तो वो मैंने रिन्यू करा लिया है। वो 3 महीने का मांगते हैं, 3 महीने से ऊपर। तो मैंने बोला अच्छा है, इसको जो है ना रिन्यू करवा लें ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं बने। लाइसेंस रिन्यू हो गया, पेपर अपने कंप्लीट है। इसके अलावा दोस्तों एक मिनिस्ट्री से पेपर बनवाया गया है, वकाला खासा कहते हैं इसको। ये पेपर है वकाला खासा। ये आप समझ लें एक इजाज़त है यहाँ से, मिनिस्ट्री की जानब से या कंपनी की जानब से कह लें। ये इजाज़तनामा है हमें दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए, वकाला खासा। ये हमारा सऊदी बॉर्डर पे भी चेक होगा और कुवैत बॉर्डर में भी चेक होगा, ये ज़रूरी है। वैसे तो दोस्तों पहले हम लोग, मैं तकरीबन 9 से 10 साल यहाँ से कंटिन्यू दुबई चला हूँ, तो दुबई जाने के लिए वकाला खासा नहीं बनता था। लेकिन अब चूँकि जा रहे हैं कुवैत, तो कुवैत के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि वकाला खासा चाहिए। यहाँ से मस्कत ओमान से दुबई जाने के लिए वकाला खासा नहीं चाहिए होता था। शायद इनके कुछ रूल्स होंगे अलहदा, या शायद ट्रांजिट जाना है यानी कुवैत में जाना है, इसके लिए ये इजाज़तनामा ज़रूरी होगा। यही एक पेपर है दोस्तों वकाला खासा। इसके अलावा और कोई पेपर नहीं है। पासपोर्ट चाहिए अपना, और गाड़ी के जो स्मार्ट कार्ड होता है, मुल्किया कहते हैं, और ये लाइसेंस, बस। इसके अलावा जो पेपर होंगे लोड के, कस्टम वगैरह के, यही चाहिए। तो दोस्तों लोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि रात को मैंने लोड क्या किया था। मैंने कुवैत जाने के लिए चिप्स लोड किए हैं, जो खाने वाले चिप्स होते हैं ना, अरबी में इसको बतातस कहते हैं। तो वो लोड किए हैं। इसका वज़न तकरीबन 3 टन से थोड़ा ऊपर है। चूँकि चिप्स होते हैं तो इनका वज़न ज़्यादा नहीं होता है।
दोस्तों अब अपने पेपर्स वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह रात को, शाम को या कल सुबह को निकलेंगे कुवैत के लिए। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मस्कत ओमान से कुवैत तक का सफ़र कैसे होता है, यानी ट्रक ड्राइवर्स कैसे जाते हैं, बॉर्डर वगैरह कैसे क्लियर करते हैं, ये इसमें तमाम तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बॉर्डर में क्या क्या हमें चेक करवाना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे हमने वीज़ा लगवाना है, कस्टम कहाँ से करवाना है, यानी तमाम तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसकी जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।